देखिए सर, वेक्टर सब स्पेस के और क्वेश्चन करते हैं हम। कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, आगे कंटिन्यू करते हैं इनको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ वेक्टर इज वेक्टर क्या दे रखा है, सेट ऑफ वेक्टर क्या दे रखा है, अल्फा एन टपल का दे रखा है और एन की बात बोल रहा है आर एन में, आर एन ग्रेटर इक्वल देन 3, आर एन फॉर एन ग्रेटर इक्वल देन 3, ऑल एल्फा सच दैट a1 लेस देन इक्वल टू 0। अगला है ऑल एल्फा सच दैट a3 इज एन इंटीजर। अगला है ऑल एल्फा सच दैट a2 प्लस 4a3 इक्वल टू 0, ऑल एल्फा सच दैट a1 प्लस a2 प्लस an इज इक्वल टू k। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, एक ही के पार्ट हैं, इनको आपको प्रूव करना है। तो इनको देखो कैसे प्रूव करते हैं, बताता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे इनको। ठीक है, देखिए पहला जो दे रखा है W1 हम ले लेते हैं। पहला सब स्पेस हमें W1 दे रखा है। W1 इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, W1 इज इक्वल टू W1 के अंदर वो सारे अल्फ़ा हैं सच दैट, कंडीशन क्या कह रहा है कि अल्फ़ा सच दैट उनका A1 लेस देन इक्वल टू 0 है। हम आर एन में n इज इक्वल टू अगर 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 और 3 से बड़ा कह रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब उस केस में जब अल्फ़ा लूँगा मैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा A1, A2, A3। ये मेरा अल्फ़ा हो जाएगा सर। ठीक है, अल्फ़ा A1, A2, A3 हो जाएगा। n ग्रेटर इक्वल देन 3 कह रहा था, तो हम ये ले सकते हैं। ठीक है, तो अब सच दैट कंडीशन क्या दे रखी है, सच दैट A1 जो होना चाहिए हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सर हमने सब स्पेस होने के लिए कंडीशन पढ़ी थी, सब स्पेस तभी होगा जब A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग कर जाए आपके W में। ठीक है, फॉर ऑल A कॉमा B आपके मेंबर हों, किसके, फील्ड के मेंबर हों, और अल्फ़ा कॉमा बीटा किसके मेंबर हों, ये W के मेंबर हो। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू ये ले लेता हूँ मैं -5 A1 A2 A3 कुछ भी है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन केवल किस में दे रखा है उसने, रिस्ट्रिक्शन हमें केवल पहले पे दे रखा है, A1 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 या 0 से छोटा। अब देखिए आर जो फील्ड है, फील्ड ऑफ रियल नंबर होगा, यहाँ पे कोई कुछ नहीं दिया रखा है, दे रखा है, तो हम फील्ड ऑफ रियल नंबर लेंगे। इसका मतलब ये जो वेक्टर स्पेस है ना, आर एन ओवर आर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ए हम एक एलिमेंट उठाते हैं आर से। आर तो हमारी चॉइस का है, कुछ भी ले सकते हैं हम। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है, यहाँ पे फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ से एक एलिमेंट उठाते हैं, लेट ए इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ -3, ये भी ले सकता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ ए अल्फ़ा क्या मेरे इस स्पेस में बिलोंग करता है W में, बिना इसके, क्योंकि अगर ये नहीं बिलोंग करेगा तो फिर सब स्पेस हो ही नहीं सकता, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं उसमें। इनटू क्या होगा, -5 A2 और A3 और A3 कुछ भी आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कितना आएगा, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 15 -3A2 -3A3। अब देखिए यहाँ पे जो A1 है ना सर, A1 जो है नॉट लेस देन इक्वल टू 0, A1 नहीं है नॉट लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब W1 जो हो जाएगा आपका, W1 इज नॉट सब स्पेस। ठीक है, W1 जो होगा आपका सब स्पेस नहीं होगा, इसी की वजह से W1 जो हो जाएगा आपका सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो A1 होना चाहिए था, A1 की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है सर, तो ये वाली कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि ये 15 आ गया A1 में, इसलिए ये तो सब स्पेस नहीं हो सकता है सर। ठीक है, अल्फ़ा तो मेरी चॉइस का था, अल्फ़ा मैंने ऐसा लिया, तो A1 इज इक्वल टू 3 लो आप, A अल्फ़ा इज इक्वल टू बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन कर नहीं रहा है। A मेरी चॉइस का है, रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं होगा सर। क्लियर हुई बात। अब आप देखिए
अगला लेके चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन तो सब स्पेस नहीं है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब सेकंड पे अगर हम आएँ तो सेकंड वाले को देखें तो सेकंड वाले में क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑल एल्फा W2, उसको क्या ले लेता हूँ मैं W2। W2 इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, W2 को हम ले लेते हैं, आपका दिया है उसने ऑल एल्फा, इसके अंदर वो सारे एल्फा हैं सच दैट उनकी कंडीशन क्या है, एल्फा अगर मैं n बराबर 3 ले लेता हूँ, इसमें भी 3 ले लेता हूँ, 3 से बड़ा कह रहा है वो, कुछ भी ले सकते हो, 3 ले लिया हमने, तो यहाँ मेरा एल्फा जो हो जाएगा वो क्या है, कह रहा है कि A1, A2, A3 और कंडीशन दे रखी है सच दैट A3 बिलोंग्स टू इंटीजर, A3 बिलोंग्स टू इंटीजर। A3 मेरा किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में। सर आप देखिए एल्फा लीजिए आप, ये रिस्ट्रिक्शन भी, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन दे दी, एल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है, हम ले लेते हैं A1 कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A2 कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाला इंटीजर होना चाहिए। ये एक मैंने W2 से एक एलिमेंट उठाया, अगर ये W2 का मेंबर है, अब मैं एक स्केलर उठाता हूँ A इज इक्व टू 1/3, किसमें से उठाता हूँ, R में से, R सेट ऑफ रियल नंबर है ना फील्ड, तो इसमें से उठाता हूँ। तो अब अगर मैं देखूँगा A एल्फ़ा के बारे में, तो A एल्फ़ा देखिएगा आप 1/3 A1, A2, 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर A1/3 ये कुछ भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, A2/3 ये कुछ भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, ये आ रहा है 5/3, ये नहीं हो सकता सर। A3 अब यहाँ पे आप देखिए नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, सर A3 इंटीजर नहीं मिला। अगर A3 इंटीजर नहीं है ना सर, तो ये सब स्पेस नहीं हो सकता। A3 इंटीजर नहीं है तो ये सब स्पेस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो होगा ये मेंबर मेरे W2 में नहीं होगा। अगर ये मेंबर W2 में नहीं है तो इसका मतलब मेरा जो W2 होगा ना, वो W2 भी जो होगा आपका सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फेल कर गया। W2 भी क्या कर गया, सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फेल कर गया। तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। अब आप देखिए इसके बाद अगला हम देखते हैं इसको, ये तो लीनियर, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन तो हो ही जाती है सर हमेशा, ये होगा। ठीक है, इसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, इसमें वाले में भी रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं ये है या नहीं है। होगा, बिल्कुल होगा वो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, A2 + 4A3, A2 + 4A3 इज इक्वल टू 0। इसमें हमसे कह रहा है A2 + 4A3 इज इक्वल टू 0, A2 + 4A3 इज इक्वल टू 0। हाँ, इसको मैं लेता हूँ W3 सर, यहाँ क्या ले लेता हूँ, W3। W3 कैसा है, क्वेश्चन थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये क्या था, सेकंड पार्ट था। ये भी क्या है, नॉट सब स्पेस। ये क्या है, ये वाला भी नॉट सब स्पेस था, ये भी क्या है, नॉट सब स्पेस। ये भी क्या है, नॉट सब स्पेस, नॉट सब स्पेस। ठीक है, नॉट सब स्पेस। अब आप आइए W3 के अंदर आपके पास वो सारे एल्फ़ा हैं सच दैट एल्फ़ा बिलोंग्स टू R3 भी ले लेता हूँ मैं। n कह रहा है n ग्रेटर इक्वल देन 3 कह रहा है, तो हमारे पास 3 चॉइस है। A2 + 4A3 इज इक्वल टू 0, A2 + 4A3 इज इक्वल टू 0, A2 + 4A3 इज इक्वल टू 0 सच दैट ऑल AIs किसके एलिमेंट होंगे, फील्ड ऑफ रियल नंबर। फील्ड क्योंकि ये दे रखा है, ये मेरा सब स्पेस है। ठीक है ना, सॉरी ये दे रखा है सेट। अब आप देखिए इसमें हम पूरी डेफिनेशन से लेके चलते हैं। लेट एल्फ़ा इज इक्वल टू A1, A2, A3, ये एल्फ़ा है मेरा सच दैट, ऐसा तो सच दैट क्या मिलेगा, A3 + 4A2 सॉरी A2 + 4A3 इज इक्वल टू 0। ये A2 है, हाँ ध्यान दीजिएगा, A2 + 4A3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बीटा जब मैं उठाता हूँ तो बीटा में B1, B2,
कॉमा B3 लेता हूँ, सच दैट इसमें भी कंडीशन क्या होगी, B2 प्लस 4B3 इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो सर अब आप ए अल्फ़ा निकालिए, यहाँ से ए अल्फ़ा निकालते हैं, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा मेरे पास क्या होगा, A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा A3 प्लस B3। ये कहाँ से आया, पहले A से इसको ऑपरेट करूँगा, B से इसको ऑपरेट करूँगा, दोनों को जोड़ दूँगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कंडीशन लगाइए आप, कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, क्या कंडीशन लगाते हैं, ये A2, ये मेरा A2 है और ये A3 है, तो A2 प्लस A2 मीन्स A2 प्लस B2, A2 प्लस 4 टाइम B3 कितना ना, सॉरी A3 का मतलब A3 प्लस B3, ठीक है सर। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A, इसको और इसको एक साथ लीजिए, A कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा, A2 प्लस 4A3, और अगले वाले में इसको और इसको एक साथ लीजिए, तो B कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा, B2 प्लस 4B3। अब आप देखेंगे दिस इम्प्लाइज ये क्या कर रहा है, A इंटू ये 0 है प्लस B इंटू ये भी 0 है, तो क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब जो ये A अल्फ़ा प्लस B बीटा था ना सर, जो ये A अल्फ़ा प्लस B बीटा मेरे पास था, ये A अल्फ़ा प्लस B बीटा जो था, ये इसका ये A1 था, ये A2 था, ये A3 था, तो मुझे दिखाना था A2 प्लस 4B3 इज इक्वल टू 0, तो यही लिखा मैंने, देखे A2 प्लस 4B3 A3, मतलब A2 प्लस 4A3, और इसमें से ये प्रॉपर्टी लगाई तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो हमें टोटल वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो इसका मतलब ये तो सब स्पेस हो जाएगा, W3 इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, W3 जो हो जाएगा सर वो सब स्पेस हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे। अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है, इसको यहीं पे मैं बता देता हूँ। देखिए के तो हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली के क्या होता है, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। यदि मैं के की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, ठीक है, के की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि A1 इसमें 0 वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, देखिए थ्री डायमेंशन से ही उठाओ, 0, 0, 0। इस कंडीशन को वो ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिएगा, इसमें ये कंडीशन फेल हो जाएगी। A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू के होना चाहिए ना। अगर 0 वेक्टर इसमें है तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 आएगा क्या, नहीं आएगा। मैं R3 से ही उठा रहा हूँ ना, ये 3 आना चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होना चाहिए नहीं आएगा। तो इसका मतलब यदि k बराबर 0 रख दिया जाए तो ये सब स्पेस हो जाएगा। इसमें कंडीशन लगेगी, यदि k बराबर ये जो k लिखा है इसकी वैल्यू अगर 0 रख दी जाए फिर ये होमोजीनियस बन जाएगा। तो इसका मतलब होमोजीनियस सिस्टम हमेशा सब स्पेस बना देगी। होमोजीनियस सिस्टम जो होगा ना वो सब स्पेस बना देगी। तो इस क्वेश्चन के लिए ये भी गलत था, ये भी नहीं था, ये वाला था। और इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगी कि k जब आपके पास क्या आ जाए, k जब आपके पास 0 आ जाए तो ये सब स्पेस होगा, अदरवाइज ये सब स्पेस नहीं बनाएगा सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी कंडीशन क्या दे रखी है, देखिएगा, हमें जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलें। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो क्या मिलेगा, देखिए क्या दिया है इसने, हमें जो दिया है, हमें दिया है R कोई फील्ड ऑफ रियल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ V3R। ये दिया है, ये कंडीशन दे रखी, ये कंडीशन दे रखी। ठीक है, कौन इसमें सब स्पेस होगा दिखाना है आपको। तो करते हैं इसको, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। पहला हम लेके चलते हैं, पहला पार्ट, इसके अंदर R V3R का दे रखा है। इसका मतलब हमारे पास V3R क्या होता है,
V3 इसका सब ये वेक्टर स्पेस दिया है हमें। वेक्टर स्पेस कैसा होता है, A कॉमा B कॉमा C सच दैट A कॉमा B कॉमा C ये अंदर के अलग अलग एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में। अब इसके सबसेट, ये तो वेक्टर स्पेस हुआ, मैं इसके एक एक करके सबसेट लेता हूँ। पहला सबसेट यदि मैं W1 लेता हूँ तो W1 के अंदर कैसे हैं, x कॉमा 2y कॉमा 3z, x कॉमा 2y कॉमा 3z सच दैट x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू R, सच दैट ऐसा, ठीक है, x कॉमा 2y प्लस 3z सच दैट x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू R। ये W1 आपको दे रखा है सर। अगर अब W1 सबस्पेस है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, A अल्फा, हमारे पास जो कंडीशन क्या होनी चाहिए, A अल्फा प्लस B बीटा W1 में होना चाहिए। फॉर दिस मैं अल्फा एक W1 का मेंबर लेता हूँ, क्या, x1 कॉमा 2y1 कॉमा 3z1 एक मेंबर लेता हूँ ये, और बीटा दूसरा मेंबर लेता हूँ, क्या, x2 कॉमा 2y2 कॉमा 3z2 ये B2 मेंबर लेता हूँ। अब जब मैं A अल्फा प्लस B बीटा निकालूंगा ना सर, A अल्फा प्लस B बीटा मेरे पास क्या होगा, AX1 प्लस AX1, यहाँ पे कंडीशन XYZ रियल नंबर होंगे कह रहा ना, AX1 प्लस क्या होगा देखिएगा, B, पहले इसको पूरा हम सॉल्व कर लेते हैं। A अल्फा निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा ये A अल्फा निकालते हैं। पहले सबसे पहले A अल्फा निकालूँगा। A अल्फा आपको क्या मिलेगा, A अल्फा दिस इज इक्वल टू AX1 कॉमा 2AY1 कॉमा 3AZ1, ठीक है सर। इसी प्रकार B बीटा अगर मैं बात करूँगा तो ये क्या आएगा, BX2 कॉमा 2BY2 कॉमा 3BZ2 आएगा। तो जब आप A अल्फा प्लस B बीटा निकालेंगे तो वो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, AX1 प्लस BX2 कॉमा 2AY1 प्लस 2BY2 कॉमा 3AZ1 प्लस 3BZ2 यही मिलेगी शायद। अब आप देखिए, आपसे सबस्पेस के अंदर उसने कहा था कि ये जो एलिमेंट है मतलब क्या हुआ कि आपसे वो कहना चाह रहा था कि साहब आपके ये जो आप W1 को ले रहे हो उसके अंदर ये XYZ, ये XYZ रियल नंबर होने चाहिए। आपके पास XYZ क्या आने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे जो ये कंडीशन लिखी है ना मैंने, ये XYZ के फॉर्म में मुझे बनानी पड़ेगी। XYZ कहने का मतलब ये 2 है तो 2 कॉमन ले लो, 3 है तो 3 कॉमन ले लो, तो उसी फॉर्मेट का बन जाएगा वो। तो वो क्या होगा, रियल नंबर ही तो होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये अल्फा ऐसा लिया आपने, बीटा ऐसा लिया, तो A अल्फा निकालोगे तो यही मिलेगा, B बीटा ऐसा ही मिलेगा आपको। और ये किससे उठाया गया है, वेक्टर स्पेस ये है, उसका सबसेट है। W1 क्या है, सबसेट है इसका। तो अब आप देखेंगे कि इसमें से आप क्या करेंगे, यही जो था आपके पास AX1 प्लस BX2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे अंदर क्या आएगा, AY1 प्लस BY2, कॉमा यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आएगा, CZ1 होगा ना, सॉरी AZ1 होगा ना, AZ1 प्लस BZ2। तो सर देखिए, ये वाली क्वांटिटी रियल होनी चाहिए, है ये वाली रियल है, ये वाली रियल। कैसे है रियल, आपको पता है XYZ रियल है तो ABC तो रियल नंबर है ही है। रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तब भी रियल मिलेगा, ये भी रियल मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर दो तब भी रियल मिलेगा। तो इसका मतलब जो मेरा इसके अंदर पहला सेट दिया था सर ना, वो तो सबस्पेस हो जाएगा। इसका जो पहला सेट है वो सबस्पेस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरे पे अगर हम जाएं तो वो दूसरे में क्या कह रहा है
एक्स एक्स एक्स, दूसरे के अंदर एक्स 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 कह रहा है, दूसरे के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है आपके पास, दूसरे में वो दिखाना चाह रहा है कि आपके पास क्या है W2 ना, W2 ये दूसरा क्वेश्चन है। W2 के अंदर वो सारे अल्फ़ा हैं सच दैट अल्फ़ा आप आर क्यूब से उठा रहे हैं, आर क्यूब मतलब V3R कह रहा था ना, वो आर क्यूब से उठा रहे हैं, अल्फ़ा आर क्यूब का मेंबर है मतलब 3 डायमेंशनल है। तो सच दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है x कॉमा x कॉमा x, और कंडीशन क्या लिखी है उसने x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। तो इसमें क्या दिक्कत है, x r में बिलोंग कर रहा है और कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ सर x कॉमा x कॉमा x, और बीटा इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ y कॉमा y, दो मेंबर उठा लेता हूँ W से। तो जब मैं इसमें से क्या करूँगा a अल्फ़ा निकालूंगा, सीधे a अल्फ़ा प्लस b बीटा निकालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा बताएंगे, ax प्लस बी वाई कॉमा ax प्लस बी वाई कॉमा ax प्लस बी वाई, यही तो मिलेगा। और आपको पता है ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ax प्लस बी वाई भी क्या हो जाएगा रियल नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा सब स्पेस हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या आ जाएगा सब स्पेस हो जाएगा। यही तो कंडीशन कह रहा है कि आपका जो a अल्फ़ा प्लस बी बीटा होना चाहिए वो सब स्पेस होना चाहिए, मतलब ऐसा रियल नंबर होना चाहिए। अब इस वाले के लिए मैं आपको बताता हूँ, इस वाले में ये वाला भी हो गया, इस वाले को देखते हैं। इसमें जब आपसे ये कहा गया एक्स वाई जेड रेशनल नंबर होने चाहिए कह रहा है, फील्ड आपका क्या है यहाँ पे, फील्ड इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, फील्ड रियल नंबर का सेट है। तो यदि आप एक मेंबर अल्फ़ा इज इक्वल टू उठाते हैं x कॉमा वाई कॉमा जेड सच दैट, कंडीशन क्या है x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू r है, सॉरी रेशनल नंबर है, ये क्या होने चाहिए रेशनल नंबर, ये बोल रखा है ना इसने रेशनल नंबर होने चाहिए। तो अब देखो यदि मैं √2 एक रियल नंबर लेता हूँ, क्योंकि फील्ड तो रियल नंबर का है, ये तो रियल नंबर तो होगा ही होगा, तो √2 अल्फ़ा करूँगा तो सर मुझे क्या मिलेगा, देखिए √2 इंटू एक्स, √2 इंटू वाई, √2 इंटू जेड। मतलब एक एग्जाम्पल लीजिए, यदि अल्फ़ा बराबर 1,2,3 है तो √2 अल्फ़ा जब आप निकालेंगे √2 अल्फ़ा तो आपको √2, 2 √2, 2 ये तो रेशनल थे, लेकिन ये रेशनल थोड़ा ना मिल रहा है इस सेट के अंदर, ये रेशनल थोड़ा ना मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं हो सकता। तो ये सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फेल कर देगा, ये सब स्पेस नहीं होगा सर। बात क्लियर होगी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें देखिएगा, हाँ ये भी अभी जो पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके का है, इसको भी हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। कैसे करें देखिए सॉल्व, देखिएगा इसको क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, अल्फ़ा आपका Rn से लिया गया है, तो इन Rn इज सब स्पेस ऑफ इतना, यहाँ पे भी n ग्रेटर इक्वल देन 3, ऑल अल्फ़ा सच दैट a1 ग्रेटर इक्वल देन 0। यहाँ कंडीशन दे रखी है ऑल अल्फ़ा सच दैट a2 इज ग्रेटर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर, ऑल अल्फ़ा सच दैट a1 a2 बराबर 0, ऑल अल्फ़ा सच दैट a2 इज इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, a2 रेशनल नंबर। जो एक रिस्ट्रिक्शन वाले होते हैं ना, रिस्ट्रिक्शन वालों में तो आप सीधे एग्जाम्पल लेके करिए। जैसे देखिए मैं रिस्ट्रिक्शन वालों को यहीं पे दिखाता हूँ आपको, ये 3 से लेता हूँ, यहाँ पे W1 अगर कोई सेट लेता हूँ कैसा अल्फ़ा सच दैट, उसके अंदर अल्फ़ा ले लिया मैंने a1, a2, a3, ठीक है। मैंने कहाँ से उठा रखा है R3 से, क्योंकि n ग्रेटर इक्वल देन 3 कह रहा है देखो, तो सच दैट इसके अंदर कह रहा है कि a1 ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए कंडीशन। मैं एक अल्फ़ा लेता हूँ दिस इक्वल टू 3, a2, a3, ठीक है। तो ये 3 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, ये 3 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 3 तो ग्रेटर इक्वल देन 0 है ही है, लेकिन रियल नंबर में फील्ड तो कुछ भी, फील्ड तो रियल नंबर का होगा ना, फील्ड यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, R लूंगा मैं। जब मैं अगर मुझे क्या दिखाना है कि a1 ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए, मैं a इज इक्वल टू यदि -2 ले लेता हूँ, तो अब आप देखिए
-2 अल्फा इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो -6 कॉमा -2a2 कॉमा -2a3, ये कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए था, लेकिन हुआ तो नहीं, तो इसका मतलब ये तो सब स्पेस नहीं बनाएगा सर। अब आप देखिए इस कंडीशन को देखते हैं हम, ये यहाँ वाले में भी मैं इसी तरीके से W3 इज इक्व टू ले लूँ, उसको फिर करता हूँ मैं W2 इज इक्व टू अगर मैं ले लूँ W3, ठीक है, W3 इज इक्व टू ऑल एल्फा सच दैट एल्फा बिलोंग्स टू R क्यूब, एल्फा मेरे R क्यूब का मेंबर है और उसकी कंडीशन क्या है, A2 बराबर A1 स्क्वायर होना चाहिए। अब आप देखो सर, इसके अंदर आप एल्फा लो एक A1 कॉमा A2 कॉमा A3 और बीटा आप लो क्या B1 कॉमा B2 कॉमा B3, तो सच दैट इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, A2 जो होगा A1 स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ B2 जो होगा B1 स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन जब आप A अल्फा प्लस B बीटा निकाल रहे हो तो A अल्फा प्लस B बीटा क्या आएगा, A1 प्लस B B1 कॉमा A2 प्लस B B2 कॉमा A3 प्लस B B3 प्लस B B3। तो इस केस में देखिएगा सर A3 प्लस B B3, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ देखिए A2 प्लस B B2, ये A2 की जो वैल्यू आनी चाहिए इज इक्वल टू इसकी वैल्यूज A2 इज इक्वल टू A1 कितना है आपके पास, A1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए A1 मतलब A1 प्लस B1 का स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है क्या ये इसके बराबर हो सकता है कभी, क्योंकि इसमें टर्म जो आएंगी ना 2 टाइम आ जाएगा, ये 2 टाइम आ जाएगा यहाँ पे ना। आप अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको चेक करके भी दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ वैल्यू रख देता हूँ मैं A1 इज इक्व टू यदि मैं 2 रख दूँ और A2 इज इक्व टू मैं 4 रख दूँ और B1 इज इक्व टू मैं 3 रख दूँ और B2 इज इक्व टू मैं 9 रख दूँ, A और B अपने मन से कुछ भी रख दूँ, A B इज इक्व टू 3। अब आप देखिए क्या ये इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बराबर आ रहा है, तो बराबर नहीं आएगा ये, ठीक है, इन जनरल ये सब स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका, फेल हो जाएगा, ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, कौन सा था, ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ये भी सब स्पेस नहीं होगा सर, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे इरेज करके अगले वाले को यहीं पे बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन कहता है कि हम W3 लेते हैं, W4 ले लेते हैं, अभी एक क्वेश्चन छोड़ रखा ऊपर से तो हो जाएगा। एल्फा सच दैट, इसके अंदर एल्फा आप R क्यूब से ले लो क्योंकि n ग्रेटर इक्वल देन 3 कह रहा है, मैं 3 ही ले रहा हूँ। एल्फा क्या है, A1 A2 A3 है, सच दैट इसके अंदर A1 A2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। A1 A2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए सर, 0 आनी चाहिए, A1 A2 जो है 0 आनी चाहिए, ये कंडीशन इसने बोल रखी है हमसे। तो यहाँ पे भी कंडीशन जब आप निकालोगे A अल्फा प्लस B बीटा वाली, वो कंडीशन फेल हो जाएगी। कैसे होगी, कोशिश करते हैं हम इसको करने की। जैसे देखो एल्फा इज इक्व टू मैं लेता हूँ, एल्फा इज इक्व टू A1 A2 A3, ठीक है सर, और बीटा इज इक्व टू मैं लेता हूँ B1 B2 B3, ये मैंने बीटा ले लिया, ठीक है, एल्फा बीटा हमने इस तरीके से ले लिए। अब आप A अल्फा प्लस B बीटा इसके लिए निकालेंगे तो A अल्फा, यहाँ से कंडीशन क्या होगी, सच दैट यहाँ से तो आपको पता है कि A1 A2 ग्रेटर बराबर 0 होगा, यहाँ से भी कंडीशन निकलेगी क्या, B1 B2 बराबर क्या आएगा सर, 0 आएगा, ठीक है। अब आप देखिए A अल्फा प्लस B बीटा जब आप निकालिएगा तो वो जो वैल्यू आएगी A अल्फा प्लस B बीटा वाली, यहाँ से मुझे A अल्फा प्लस B बीटा निकालूंगा मैं तो A अल्फा प्लस B बीटा कितना आएगा, A अल्फा प्लस B बीटा ना, A अल्फा प्लस B बीटा दिस इक्वल टू A A1 प्लस B B1 कॉमा
AA2 प्लस BB2 कॉमा AA3 प्लस BB3 इसके अंदर आप क्या कर दो, इसको देखो AA1 प्लस BB1 इंटू AA2 प्लस AA2 प्लस BB2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कंडीशन क्या मिलेगी, यहाँ से देखेंगे आप ए स्क्वायर, यहाँ पे जो टर्म आएगी ना, ये वाली जो टर्म बनेगी आपकी ए स्क्वायर, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं इसका, देखिएगा ए स्क्वायर A1 A2 प्लस अगले वाले से मल्टीप्लाई कीजिए A1 B2 प्लस अगला क्या है BA2। इससे जब ना इससे जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा BA1A2 प्लस आप देखिए ये क्या कर दिया, ये आएगा आपका BB2 ना, AA1 प्लस BB1 AA2 प्लस BB2 होगा ना। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, एक टर्म और आनी चाहिए ना, A1 और BB2 भी आएगा ना एक यहाँ पे। और इसी प्रकार यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर ऑफ B1 B2, तो यहाँ जो दे रखी है ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी सर, ये वैल्यू भी आपको जीरो हो जाएगी क्योंकि A1 A2 जीरो दे रखा है। ये दो टर्म तो जीरो नहीं हो सकते ना, ये तो बचे ही हैं। यदि A1 B1 जरूरी नहीं कि ये जीरो हो जाए, यदि ये जीरो है तो जरूरी थोड़ा है कि यहाँ पे B1 B2 कहाँ आ रहा है, B1 B2 थोड़ा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका B1 B2 और ना ही यहाँ A1 A2 आ रहा है। तो इस टर्म का जीरो होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि सब स्पेस होगा, एक भी कंडीशन फेल हो जाए, कंडीशन इसमें फेल हो रही है तो जरूरी नहीं कि ये सब स्पेस हो। तो ये वाले को भी हम इस तरीके से लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए अगला हम पढ़ते हैं, इसी में अगला पार्ट क्या है, इसमें सेकंड वाला छोड़ा था हमने, तो सेकंड वाले को कैसे करें देखिएगा। इसका सेकंड वाला पार्ट छोड़ रखा है ना, सेकंड वाला W2 इज इक्व टू हमारे पास ऐसा सेट है W2 सच दैट उसके अंदर एल्फा है, एल्फा हम R³ से ले रहे हैं, सच दैट एल्फा R³ से ले रखे हैं, उसके अंदर A1 प्लस 3A2 इज इक्वल टू A3 है, 3A2 इज इक्वल टू A3 है, ठीक है। तो यहाँ से एल्फा इज इक्वल टू आपने ले लिया A1 कॉमा एल्फा इज इक्वल टू आपने लिया एल्फा इज इक्वल टू A1 कॉमा A2 कॉमा A3, ठीक है सर। और बीटा इज इक्वल टू आपने ले लिया B1 कॉमा B2 कॉमा B3, ठीक। तो एल्फा ऐसा है तो यहाँ से कंडीशन क्या होनी चाहिए, A1 प्लस 3A2 क्या आना चाहिए, A3 के इक्वल आना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ से B1 प्लस 3B2 जो होना चाहिए B3 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से A अल्फा प्लस B बीटा आप निकालेंगे तो A अल्फा प्लस B बीटा क्या आएगा, A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा A3 प्लस B3। अब इसके अंदर देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है, A1 प्लस 3A2, A1 ये है प्लस 3A2, देखिए A1 क्या है, A1 प्लस B1, A1 प्लस 3B2 कितना है, A2 प्लस B2। इसको सॉल्व कीजिए, इन दोनों को जब मैं एक साथ लूँगा तो A कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, A1 प्लस 3A2 और प्लस यहाँ से B कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, A2 प्लस 3B2, ठीक है सर। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी AB3 प्लस AA3, यहाँ से मिलेगा आपको, ये गलत हो गया, यहाँ से मिलेगा आपको
A3 प्लस B3, तो ये भी इसी तरीके का मिल रहा है, देखिए इसी फॉर्मेट का मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। उसी फॉर्मेट का तो मिल रहा है, जैसा वो था उसी तरीके का मिल गया हमारे पास A3 प्लस B3, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका ये क्या हो जाएगा, आपका सब स्पेस हो जाएगा। कौन, ये वाला जो हो जाएगा सब स्पेस हो जाएगा। ए और बी जुड़ के वही दे दे रहा ना, ठीक है। अब इस वाले को देखिए, हमारा एक ये छूटा ना W4, इसको ले लेते हैं हम। W4 के अंदर आपने क्या ले लिया, एल्फा सच दैट एल्फा इज इक्वल टू आपने लिया A1, A2, A3 सच दैट A2 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर कह रहा है सर। ए एल्फा इज इक्वल टू मैंने लिया 1, 2, A3, ये भी A1 भी ले सकते हो, ये रेशनल नंबर है। लेकिन एक मैं ले लेता हूँ √3 बिलोंग्स टू R। फील्ड में से तो कहीं से भी, फील्ड का तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना। तो √3 एल्फा जब आप निकालोगे आपको क्या मिलेगा, देखिए √3, 2√3, √3 A3। अब आप देखेंगे √2√3 क्या रेशनल नंबर है, A2 रेशनल नंबर होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, रेशनल में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो होगा आपका सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा सर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमने ये क्वेश्चन देख लिया और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन भी हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखिएगा। ये कहता है कि आपके पास देखिए, ये कहता है कि इफ V इज ए वेक्टर, ए वेक्टर स्पेस V इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, all real valued continuous function over the field of real number R, then so that the set W of solution of differential equation 2d square y upon dx square minus 9 dy by dx plus 2y equals to 0 is subspace of V। ये सबस्पेस होगा कह रहा है, प्रूव करना है। सबस्पेस है तो मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा यस ये सबस्पेस है, तो सबस्पेस की प्रॉपर्टी को रखेगा ये, ठीक है। करते हैं कोशिश को। हमारे पास पहले तो W को हम ले लेते हैं, W इज इक्वल टू W के अंदर वो सारे Y हैं जो कि हमारी इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। इक्वेशन क्या है, 2d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 9 dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ये मेरा W हो गया। अब सर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या लेता हूँ, y1, y2 कोई दो मेंबर उठाता हूँ W से। अगर ये दो मेंबर उठाता हूँ W से सच दैट 2 टाइम d स्क्वायर y1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होगा ना, ये क्या होगा आपका, माइनस होगा, माइनस 9 टाइम dy1 अपॉन dx और प्लस 2y1 भी 0 होगा और 2 टाइम d स्क्वायर y2 अपॉन dx स्क्वायर माइनस 9 टाइम dy2 अपॉन dx और प्लस 2y2 इज इक्वल टू भी 0 होगा। अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ ay1 प्लस by2 भी क्या मेरे W में बिलोंग करता है, मतलब ये एल्फा है, आप देखिए ये एल्फा है, ये एल्फा है, ये बीटा है। तो अगर ये सबस्पेस होगा तो सबस्पेस होने की कंडीशन कहती है ये आपके पास एल्फा दिया है, ये बीटा दिया है, तो a एल्फा प्लस b बीटा W में होना चाहिए ना, क्योंकि W आपका वो सारे y का कलेक्शन है, आपने ये ले रखा है वो सारे y का कलेक्शन है जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने दो मेंबर उठाए y1 और y2, अगर W में से उठाता हूँ तो y1 भी कंडीशन को रखेगा, y2 भी कंडीशन को रखेगा। अगर y1 y2 दोनों कंडीशन को रख रहे हैं तो उनका लीनियर सम भी रखना चाहिए। तो कैसे देखते हैं, हाँ 2 टाइम चेक करके देखता हूँ मैं इसको, 2 टाइम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ y1 की जगह पे क्या रखूँगा सर, a y1 प्लस b y2 माइनस 9 टाइम
डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसकी जगह पे क्या रखूँगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू और प्लस टू टाइम ए वाई वन प्लस बी वाई टू। अगर ये वैल्यू भी जीरो आ जाती है तब तो ये सब स्पेस हो जाएगा, अगर ये वैल्यू जीरो नहीं आएगी तो फिर सब स्पेस नहीं होगा। ये सब स्पेस प्रूव करो कह रहा है तो होना तो चाहिए उसको सब स्पेस, ठीक है, उसने कह रखा है ना सब स्पेस प्रूव करो। तो अब आप देखिए यहाँ से कंडीशन लीजिए, दिस इम्प्लाइज 2 टाइम डी स्क्वायर, ए बाहर लेता हूँ मैं, ठीक है, डी स्क्वायर वाई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फिर इसमें से 9 डी वाई वन अपॉन डी एक्स, क्योंकि ए बाहर ले लिया, फिर वहाँ से 2y1 प्लस इसी प्रकार b बाहर लो तो अंदर क्या आएगा 2 टाइम डी स्क्वायर y2 अपॉन, एक लाइन मैंने गायब कर दी इसमें, x2, क्योंकि इसको एक बार लीनियर सम है ना, ये वेक्टर वो डेरिवेशन के सम की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ ऑपरेट करूँगा। फिर क्या आएगा माइनस 9 टाइम डी वाई टू अपॉन डी एक्स प्लस 2 टाइम y2, और यहाँ से आप देखिए इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से यूज कीजिए इसको, तो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा, a इंटू जीरो प्लस b इंटू जीरो बराबर जीरो। तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है, सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक। अरे गड़बड़ होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या था, वो सारे y थे सच दैट कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे, वो कौन सी, डी वाई ओवर डी एक्स, कौन सी, माइनस का 9, यहाँ पे क्या था 2 टाइम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा था। तो ये सब स्पेस हो जाएगा सर, सब स्पेस हो जाएगा, ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं, इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है हमसे कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ए बी सी ऑफ द इक्वेशन a प्लस बी प्लस 2c बराबर 0 इज सब स्पेस ऑफ V3R। वो सारी क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, हमारे पास जो W दे रखा है, W के अंदर V3R के मेंबर दे रखे हैं, एल्फा बिलोंग्स टू V3, V3R से उठाया गया है, मतलब एल्फा कैसा रहा होगा, फिर एल्फा बराबर क्या रहा होगा, A1 A, B, C रहा होगा, सच दैट वो कंडीशन क्या, A प्लस बी प्लस 2C को बराबर 0 देगा, ठीक है। तो ये सब स्पेस है करके आपको प्रूव करना है। अगर ये सब स्पेस है तो सब स्पेस की प्रॉपर्टी को रखेगा, फिर ये सब स्पेस मतलब A अल्फा प्लस B बीटा वाली कंडीशन को रखना चाहिए इसने। चेक करके हम देखते हैं, हमने ले लिया एक एल्फा बराबर A1 B1, A1 B1 C1 सच दैट A1 प्लस B1 प्लस 2C1 इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू हमने ले लिया A2 B2 C2 सच दैट A2 प्लस B2 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर A अल्फा प्लस B बीटा निकालो, A अल्फा प्लस B बीटा क्या आएगा, A1 प्लस B1 BA2 सॉरी BA2 AB1 प्लस BB2 AC1 प्लस BC2। अब आप देखिए इसमें A ये है, B ये है, C ये है, तो इसका मतलब A प्लस B प्लस A मतलब A1 प्लस BA2 प्लस B कितना है AB1 प्लस BB2 प्लस 2C कितना है AC1 प्लस BC2, इसको भी 0 आना पड़ेगा। A कॉमन लीजिए, A1 प्लस B1 प्लस यहाँ से 2C1, इसी प्रकार B कॉमन लीजिए, इनमें से मैं इसको इसके साथ इसको इसके साथ ले रहा हूँ ना, तो C कॉमन लीजिए ना, B कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा A2 प्लस B2 प्लस 2C2, और इस इक्वेशन का यूज कीजिए,
ये क्या है, ए इंटू ये 0 हो जाएगा, प्लस बी इंटू ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 0। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था सर, ठीक है। तो सब स्पेस की प्रॉपर्टी को रख रहा है तो ये सब स्पेस हो जाएगा सर, ठीक है। ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इतने करेंगे हम, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे।